नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में और ट्रेडिंग के माइंडसेट के बारे में। और मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब का सारांश मैं आपको बताऊंगा। और ज़बरदस्त किताब है, आपको भी पढ़नी चाहिए। किताब का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन और मार्क डगलस ने उस किताब को लिखा है। तो उसके इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जिस पॉइंट से आप लोगों की ट्रेडिंग बेहतरीन हो सकती है, आप लोग इतने अच्छे ट्रेड कर सकते हो कि आप प्रॉफिट में रह सकते हो। तो उसके 6 पॉइंट है, वन बाय वन हम सब पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। देखो, पहला पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंड द मार्केट अनसर्टेनिटी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में कभी कोई बता नहीं सकता क्या होने वाला है, कभी भी कुछ भी होगा। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखिए, इसराइल ईरान का। तो सबको क्या लगा कि मार्केट गिरेगा आज। बहुत जनों ने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो बेच डाले, ऑप्शन में पुट लिए, लेकिन वैसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या है कि अंडरस्टैंड द मार्केट अनसर्टेनिटी, यानी क्या कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बता नहीं सकता कि मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट में अगर हमें टिकना है तो मार्केट में प्रोसेस और प्लानिंग पे ध्यान देना है। यानी क्या कि हमें कभी कभी क्या लगने लगता है कि हम लोगों के सब ट्रेड बराबर आ रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम खुद को हीरो समझने लगते हैं, खुद को हम एकदम जादूगर समझ लगते हैं कि हमारे सब ट्रेड बराबर आते हैं, लेकिन मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमारी प्रोसेस और प्लानिंग बराबर होनी चाहिए। यानी क्या, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपका स्टॉप लॉस सही होना चाहिए, आपकी प्रॉफिट आपको कितना लेना है वो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो डगलस है वो क्या बताना चाहते हैं, जिन्होंने किताब लिखी है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कोई कुछ बता नहीं सकता क्या होने वाला है। तो अब आप अपनी रिस्क कम कीजिए, आप स्टॉप लॉस लगाइए। जितने आपके पास मनी है वहाँ पे अपनी आप जितनी रिस्क ले सकते हैं उतना ही पैसा लगाइए। और दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ट्रेड्स। मार्क डगलस क्या बोलते हैं कि अपने ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, दूसरों पे मत डालिए, दूसरों पे ब्लेम मत कीजिए। यानी यहाँ पे वो लोग क्या बताते हैं कि आपको क्या करना है कि आपने जो ट्रेड लिया है और अगर वो प्रॉफिट में जाता है या लॉस में जाता है, तो प्रॉफिट में क्यों जा रहा है या लॉस में क्यों जा रहा है, उसका एक जर्नल नोट करना है ना, बुक में लिखना है कि अगर लॉस में गया तो मैंने क्या गलती की, मैंने लॉस में गया तो क्यों वो सौदा काटा नहीं, क्यों स्टॉप लॉस नहीं लिया, या मैंने एवरेजिंग की तो क्यों गलत एवरेजिंग की। यानी हमारे सब मिस्टेक है। यानी क्या है, मार्केट में अगर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। हमें एक जर्नल मेंटेन करना है, एक बुक मेंटेन करना है, वहां पे लिखना है कि आज प्रॉफिट हुआ तो क्यों, आज लॉस हुआ तो क्यों। लॉस हुआ तो उसके पॉइंट लिखने हैं, प्रॉफिट हुआ तो उसके पॉइंट लिखने हैं, सब पॉइंट लिखने हैं बराबर। तो आपको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो खुद की जिम्मेदारी अगर हम खुद लेंगे तो हम लोग बाद में क्या करेंगे, जब अगला ट्रेड लेंगे या अगले दिन ट्रेड लेंगे तब हम फिर से वो गलती ना करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। और यहां पे और एक चीज क्या करनी है कि उससे आपका जो रिजल्ट है वो दिन ब दिन बेहतरीन होता जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आज ट्रेड लिया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, मैंने क्या गलती की या क्या अच्छा किया, वो बुक में लिखा। वो बुक आपको रोज पढ़नी है, तो उससे आपके रिजल्ट दिन ब दिन अच्छे आते जाएंगे। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलप अ प्रोबेबिलिटीज ट्रेडिंग माइंडसेट। यानी ये यहां पे क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी, डेवलप द प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग माइंडसेट। प्रोबेबिलिटी यानी क्या कि स्टॉक मार्केट में आप बोल नहीं सकते कि 100% यही हो सकता है। स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का मार्केट है। यानी ज्यादा से ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना, हमें प्रोबेबिलिटी का गेम खेल के उसमें काम करना है। तो वहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी में अगर आप सिंपल स्ट्रैटेजी पे भी काम करते हैं तो वहां पे जो राइटर है उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि आप अगर सिंपल स्ट्रैटेजी पे, सप्लाई डिमांड स्ट्रैटेजी या सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी पे भी काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कभी कभी क्या होता है, कई स्टॉक्स पे आप काम करते हैं तो कई स्टॉक्स सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाते हैं। तो आप वहां पे पेपर ट्रेड करके या डेमो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करके आप देख सकते हैं कि सपोर्ट पे वो स्टॉक आने के बाद ऊपर जाता है कि नहीं। तो वो आपका खुद का अभ्यास है कि आप वो स्टडी करते हैं कि नहीं। तो यहां पे क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या है वो देखिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, उस पर हमें काम करना है। और उसके लिए पहले डेमो अकाउंट में काम कीजिए, कोई कोई स्टॉक्स चूज कीजिए जो स्टॉक्स में आपको मालूम है कि ये सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ता है, बहुत बार सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। तो इस चीज पे हमें काम करना है, हमें अपनी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाना है। जैसे कि अभी मैं मार्केट पे काम कर रहा था तो बहुत दिनों से मैंने देखा कि जैसे कि इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 पे मेरी अच्छी पकड़ है। तो मैंने देखा कि जब जब बुरे सिनारियोज होते हैं
तो अगले दिन मार्केट थोड़ा गिरता है और बाद में बहुत ऊपर जाता है, और बहुत दिनों से यही हो रहा है। तो मैंने मेरे लेक्चर में सैटरडे को बताया था कि दो चीजें होंगी सोमवार को, एक तो मार्केट थोड़ा गिरेगा लेकिन उसके बाद ऊपर जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर ही ओपन होगा। मार्केट यानी निफ्टी 50 के बारे में बात कर रहा हूं, वो सेम वैसा ही हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रोबेबिलिटी, मैंने बहुत बार देखा है कि ये चीजें होती है, वैसे ही चीजें आपको देनी है, देखनी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी वाला। तो यहां पे चौथे पॉइंट के यहां पे आते हैं, मैनेज रिस्क लाइक अ प्रो, यानी अपनी रिस्क हमें खुद मैनेज करनी है। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना रिस्क ले सकता हूं। यानी देखिए कि अगर समझो मैं 10,000 से ट्रेड कर रहा हूं, तो 10,000 पे आप अगर ज्यादा से ज्यादा 2,000 का लॉस ले सकते हैं, तो 2,000 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका ये नहीं होना चाहिए कि पूरा मैं जीरो कर दूंगा। तो रिस्क लाइक ए प्रो का मतलब क्या है कि आपको अपना लॉस मालूम होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस ले सकता हूं। तो उस तरीके से आपको प्लान करना है, उस तरीके से आपको काम करना है, और उस तरीके से ही हम स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, गलत तरीके से एवरेजिंग करते हैं। तो ये सब चीजें, वो चीजें आपको कब मालूम पड़ेगी? जब आप एक जर्नल मेंटेन करोगे, आप एक बुक पे रात को लिखोगे कि मैंने क्या गलती की, अगर आपने गलती की करके लॉस हुआ होगा तो, या आपने प्रॉफिट हुआ तो आपने क्या अच्छा किया, ये रोज लिखेंगे तो आप डेवलप होंगे। तो रिस्क के लिए एक ही है कि स्टॉप लॉस लेना है, भाई मैं इतना लॉस ले सकता हूं, उसके आगे नहीं। तो स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। तो मैनेज रिस्क लाइक अ प्रो, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूर बिलीव विद मार्केट रियलिटीज, यानी आपकी सोच विद क्या, मार्केट रियलिटीज। तो यहां पे क्या है कि कई लोग इमोशनल बाइस हो जाते हैं, कई लोग यानी आज का एग्जांपल देखिए कि आज का बिलीफ क्या था कि जैसे कि वॉर हो रहा है, तो वॉर में क्या होता है, मार्केट गिरता है तो सबका बिलीव क्या हो, सबने अरे ले लो पुट ले लो, पुट ले लो, पुट ले लो, अरे मार्केट को सेल करो, पोर्टफोलियो सेल करो। क्या हुआ? निफ्टी 50 कहां पे गई? 200 के ऊपर क्लोज हुई ना, निफ्टी 50 प्लस 200 के ऊपर। तो बिलीफ में नहीं जीना है, रियलिटी में जीना है। तो इसके लिए राइटर ने क्या बोला, यूर बिलीव विद मार्केट रियलिटीज। आपके बिलीफ क्या थे? मार्केट गिरेगा। क्यों? क्योंकि क्या चल रहा है आपको मालूम है, इजराइल इराक का क्या चल रहा है मालूम है, वॉर चल रहा है, और वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सब लोग बोल रहे हैं मार्केट गिरेगा, और निफ्टी 200 प्लस। तो ये रियलिटी होती है। तो बिलीव क्या था आपका, मार्केट गिरेगा, लेकिन रियलिटी क्या थी कि मार्केट ऊपर गया। तो ये चीज ध्यान में रखना है, बराबर है। और इसमें अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की होगी तो आपका जो ऑप्शन है वो जीरो भी हो सकता है, आपकी स्टॉक है वो लॉस में भी जा सकते हैं। तो इमोशन बाइज मत होइए, इमोशन में काम मत करिए। इमोशन में काम करोगे तो आपका लॉस होना तय है। तो आपके बिलीफ की वजह से ही आपके लॉस होते हैं। आप रियलिटी में आइए, रियलिटी से काम करिए, मार्केट की रियलिटी को पहचानिए। इससे अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल कोई नहीं है। जो आज हुआ, आज जो हुआ उससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है। तो आज के दिन का मैंने जो बताया वो आप ठीक से उस पर काम कीजिए। और छठा इंपॉर्टेंट है, अचीविंग द जोन। ये अचीविंग द जोन में क्या होता है, आपको कोई इफोर्ट नहीं लगाना पड़ता है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है, आपको कोई टेंशन नहीं पड़ता है। आप अपने जोन में होते हो और अपने जोन में होकर आप प्रॉफिट कमाते हो। यहां तक कैसे आना है? यहां तक आने के लिए जैसे मैंने बताया, आपने जो भी गलतियां की है या जो भी अच्छे काम किए वो आपको लिखने, रोज आपको जर्नल मेंटेन करना है। और उसके बाद आप रोज एक्सपीरियंस लेके रोज आप उसको काम करते 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 आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे कल टोका था शनिवार को, अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे इजराइल का ईरान का वॉर चल रहा है, मार्केट 100% गिरने वाला है, हमने तो पुट लेके बैठे हैं। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता है, एक जोन होता है मेरा, मुझे मालूम है मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट में बिलीफ्स काम नहीं करते हैं, मार्केट अनसर्टनिटी है। और एक जोन में हम रहते हैं ना, तो हमें पूरा दिखने लगता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन का एक जोन होता है, तो उस जोन में वो सेंचुरी करते रहता है, अच्छी बैटिंग करते रहता है। वैसे ही ट्रेडिंग में अच्छा जोन आने के लिए आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि मार्केट में रियलिटी में क्या होना है। इसके लिए मार्केट में आपको पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेड अकाउंट या एक लॉट से या एक स्टॉक से ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आप उस जोन में आओगे। और वो अचीविंग जोन करने के लिए आप एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं करोगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक बार जोन अचीव किया तो जो 10% सक्सेसफुल लोग हैं उसमें आप जरूर आओगे। तो इस किताब से हमें क्या सीखने के लिए मिला
जो कि मैंने बताया था कि ट्रेडिंग इन जोन बुक का, ट्रेडिंग इन द जोन, ये बुक है, आप भी पढ़ सकते हैं। मार्क डगलस का बुक है। इससे यही पता चला हमें कि हम जो भी लॉस करते हैं, जो भी प्रॉफिट करते हैं, उसका जनरल मेंटेन करना है, और जो लॉस करके और प्रॉफिट करके जो हमने सीखा है वो फिर से रिपीट नहीं करना है। लॉस में लॉस फिर से रिपीट नहीं करना है, प्रॉफिट रिपीट कर सकते हो। प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ें अच्छी है, लॉस हो रहा है वो चीज़ें बुरी है, वो क्यों करना है। तो ये बुक सब पढ़िए, ट्रेडिंग इन जोन, मार्क डगलस का। और मेरी कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि ये बुक मैंने कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ी है। और ये बुक में से मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि बिलीफ और मार्केट सेंटीमेंट। बिलीफ हम लोग करके बैठते हैं और हम लोग लॉस करते हैं, तो अपने बिलीफ से बाहर निकलिए। मार्केट अनसर्टनिटी है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा लास्ट जो वर्ड्स है या लास्ट पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अनसर्टनिटी है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अपने बिलीफ्स के साथ मत जाइए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, और ऐसे गुरु के साथ काम कीजिए। वो खुद एक ट्रेडर है, खुद ट्रेडिंग करता है। वही ट्रेडर आपको सही राह पे, प्रैक्टिकल ट्रेडर आपको चुनना है। अगर आपने थ्योरी कही तो थ्योरी की है, तो थ्योरी से प्रॉफिट नहीं होता है। प्रैक्टिकल ट्रेडर के साथ, प्रैक्टिकल गुरु के साथ आप काम कीजिए, और यही काम हम करते हैं, प्रैक्टिकली ट्रेडिंग। तो किसी को भी अगर लाइव ट्रेडिंग सीखनी है, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सीखनी है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगली बार मैं अगले बुक के साथ, अगले इंफॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू।